हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इंट्रोडक्शन। सेफली एट होम, सेफली रूल्स while using electrical appliances, safety on road and at school. Every day, some minor or major accidents take place on road. Accidents can occur anywhere at any point of time. They can hurt anyone who is not careful. Almost all accidents take place when we are careless. We carelessly cut our finger instead of vegetables with the choppers, cross the road without looking running vehicle, drive rashly, lean too far out of the window, and so on. So, safety is important for saving life. We can keep safe and avoid accidents by being aware of our surroundings and following some simple rules. Remember, prevention is better than cure. बच्चों, हम रोज़ ही एक्सीडेंट्स को देखते हैं, लेकिन एवरीडे हम रोड्स पर कई सारे एक्सीडेंट्स देखते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स माइनर होते हैं और कुछ बहुत मेजर होते हैं, और जिनसे कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी जल्दबाजी में छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना भूल जाते हैं, और हम रोड क्रॉस करते टाइम ये देखना भूल जाते हैं कि रेड लाइट हो रखी है या नहीं, और हम जल्दबाजी में रोड क्रॉस करने लग जाते हैं। हम नाइफ़ का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हम केयरलेसली यूज़ कर लेते हैं, उनको ड्राई हाथ से, वेट हाथ से छू लेते हैं। ऐसे में हमें इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, होम पर हम कैसे, मतलब अपने घर में हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ एट आवर होम बाय बीइंग केयरफुल अबाउट अ फ्यू स्मॉल थिंग्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम। बी केयरफुल while climbing and coming down the stairs. Do not rush or push anyone. Never slide down the railing. कभी भी रेलिंग पर स्लाइड नहीं करना चाहिए। कभी भी क्लाइंब करते हुए या स्टेयर से नीचे उतरते हुए हमेशा हमें ध्यान से नीचे उतरना चाहिए। Use a stool or ladder to reach something kept at a height. Keep things like matchbox, candles, knives, medicines, etc. away from the reach of children. Children के नॉलेज से ये सारी चीज़ें दूर रखनी चाहिए। Always keep floors clean and dry. हमेशा फ्लोर को ड्राई और साफ सुथरा रखना चाहिए। Do not put fingers into electric sockets in case someone gets an electric shock and is still connected to a live wire or an electric appliance. Do not touch that person. Use anything made of wood like chair, stick or a thick dry cloth to move that person away from that place. It is best to turn off the main switch carefully. कभी भी जो स्विच होता है उसे मेन स्विच को हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। जब हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना है तभी स्विच को ऑन करना चाहिए। कभी भी वेट हाथों से यानी गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, उससे हमें करंट लग सकता है और हमारी मौत भी हो सकती है बच्चों। इसीलिए हमेशा स्विच को ऑन करते हुए हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए। Things like toys, books, etc. do not be left scattered on the floor. In case you hurt yourself through a rusted object, consult a doctor. You may need an anti-tetanus injection. कभी भी अगर आपकी किसी नाइफ से या फिर किसी चीज़ से आपको रस्टेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे अगर आपको हर्ट हो जाए या कट हो जाए तो हमेशा डॉक्टर के पास आना चाहिए, वो आपको एंटी-टेटनस इंजेक्शन देते हैं। Do not play with sharp edge objects like knives, blades and pins that can cut and prick you. सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स केयरफुली। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक हीटर और स्टव व्हेन इट इज इन स्विच्ड ऑन मोड। In case of an electric shock, turn off the main switch. Be careful while using electrical appliances like iron, oven, etc. If water is being heated with an immersion rod, do not touch the bucket in switched on mode. Further, the bucket used should not be made of metal. Never touch electric fittings with wet hands. Safety on roads. Roads are made for easy passage of vehicles. There are some precautions that many of us forget and thus meet with accidents. While on road, certain rules need to be followed. रोड पर जाते हुए हम कई सारी चीज़ों का, सावधानियों का हम इग्नोर कर देते हैं और हम ध्यान नहीं रखते। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं सेफ्टी मेजरमेंट से, चलिए जान लेते हैं। Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk while facing the traffic. Cross the road only from a zebra crossing. Make sure that the walk signal is green, which indicates that it is safe to cross the road. Stop and look to left, then to right and then to left again before you cross a road.
Be careful while crossing the road. Remember to walk and not to run. Never play on the road. Never keep your head or hand out of a window of a moving vehicle. कभी भी moving vehicle, चाहे वो कार हो, बस हो, उसकी विंडो से कभी भी हमें हाथ या मुंह को बाहर नहीं निकालना चाहिए. Safety at school. Never play or run in the classroom. Do not jump over tables and chairs. Never throw things around in the class. Do not push or pull another while ascending or descending stairs. Safety while swimming. Always go with your elders when you go for swimming. Always swim in a protected pool only. Do not push one another into water. Never swim if you have fever or cold. Do not go towards the depth of the pool while swimming. Fire safety. फायर में हमें कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए? फायर इज़ अ पार्ट and parcel of our life. It helps us cook food, keeps us warm and light up our way in the dark. However, it becomes our enemy when it goes out of control. Then it can kill or harm us. It can destroy our homes. It can reduce an entire forest into an empty land and burn everything into ashes. बच्चों, फायर हमारे लिए जितना ही अच्छा है उतना बुरा भी है. फायर हम डार्कनेस में लाइट लाता है. फायर हमारे लिए खाना बनाता है. लेकिन अगर यही फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये हमारे पूरे घर को जला सकता है, ये हमें जला सकता है, ये पूरे फॉरेस्ट को जला करके पूरा लैंड बना सकता है. इसलिए हमेशा फायर में सेफ्टी रखनी चाहिए. Prevention. It is very difficult to know when the fire may start. It may start from something as small as a lighted matchstick that is carelessly thrown away. It can also start from a candle burning near a curtain. Carelessness during the course of cooking can become the cause of a big fire. आग कब और कहाँ लग जाए इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है. वो एक मैच बॉक्स से भी लग सकता है, कैंडल से भी लग सकता है या फटाकों से भी लग सकता है. Here are some methods you can follow to avoid fire. यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं फायर को अवॉइड करने के लिए. Wear cotton clothes while standing near the cooking stove. Synthetic clothes catch fire easily and swiftly. जब भी आप आग के आसपास हो तो हमेशा आप कॉटन के क्लोथ्स ही पहने. आपके सिंथेटिक के क्लोथ्स में जल्दी से आग लग सकती है. Do not play with lighters and matchsticks. Extinguish a used matchstick before throwing it away. Store petrol and kerosene safely away from any source of heat since such things catch fire easily. हमेशा केरोसिन और पेट्रोल को सेफली कहीं स्टोर करके रखें. उसे ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर आग लगने की संभावना हो. टर्न ऑफ द गैस स्टव एंड रेगुलेटर व्हेन दे आर नॉट इन यूज. हमेशा गैस और स्टव को टर्न ऑफ कर दें जब आपका काम उससे खत्म हो जाए. इफ अ फायर स्टार्ट्स एट प्लेस अराउंड यू. अगर आपके आसपास आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? Cover your nose and mouth with a wet cloth. Smoke kills more people than actual fire. Get to the floor and crawl out of the room. If the fire has started due to electrical gadgets or oil, never use water to extinguish. Use sand instead. For all other fires, use a fire extinguisher and water. If doors are closed, first put your hand against them. If the doors are felt hot, it means that there is a fire on the other side. Do not open the door. Try to find another way to get out. अगर आपके आसपास आग लगे, आप दरवाजे को छू कर देखिए. अगर दरवाज़ा गर्म है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दरवाजे के उस साइड फायर है. इसीलिए आपको वहाँ से बाहर निकलने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए. आगे बढ़ने से पहले बच्चों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्टीम कैन ऑल्सो कॉज बर्न्स. स्टीम भी आग लगा सकता है. इन केस समवन इज ऑन फायर. अगर कोई फायर में फंस जाए, आग में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? रोल हिम इन अ ब्लैंकेट टिल द फ्लेम्स आर पुट आउट. डू नॉट पोर वाटर ऑन अ पर्सन विथ सेवर burns as the person may go into a state of shock. बच्चों, अगर किसी की आग लग जाए तो फटाफट ब्लैंकेट से उसे झाड़ना चाहिए. उसको पूरा ब्लैंकेट उड़ा देना चाहिए ताकि जो फ्लेम्स है वो बंद हो जाए, वो बुझ जाए. कभी भी ध्यान रखिए कि अगर कोई जल रहा व्यक्ति हो, उसके कपड़ों में आग लग जाए या उसमें आग लग जाए तो कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए. इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर. अगर आपके कपड़ों में फायर लग जाए तो क्या करना चाहिए? नेवर रन इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर सिंस दिस विल फैन द फायर एंड स्प्रेड इट. कभी भी भागना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हवा लग सकती है. अगर हम भागेंगे तो हवा लगेगी और हवा क्या करता है? फायर को और ज़्यादा बढ़ा देता है. स्टॉप वेयर यू आर एंड कवर योर फेस विद योर हैंड्स. ड्रॉप टू द ग्राउंड. रोल ऑन द फ्लोर. दिस विल कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड पुट आउट द फायर. इट विल ऑल्सो रिड्यूस द बर्न्स यू मे गेट. सबसे पहले रुक जाइए और अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लीजिए. उसके बाद ज़मीन पर लेट जाइए और लोट पुट हो जाइए. उससे क्या होगा? आग बुझ जाएगी. फर्स्ट एड.
In case an accident takes place, call a doctor. Before the doctor arrives, proper care of the victim should be taken. This is known as first aid. बच्चों फर्स्ट एड क्या होता है? डॉक्टर के आने से पहले दिया हुआ कोई भी इलाज फर्स्ट एड कहलाता है. It is the immediate and correct medical help given before the doctor arrives. Often, it can save a life and reduce injury. While giving first aid, it is important to stay calm and act fast. जब आप फर्स्ट एड दे रहे हों तो हमेशा ध्यान रखें कि आप काम रहें और जल्दी ये फर्स्ट एड आप जो व्यक्ति हार्म है उसको दे पाएं. Cuts and wounds. Wash cuts and wounds with the help of water. Clean them with a few swabs of cotton soaked in an antiseptic solution like Dettol or Savlon. Cover the cuts with clean bandages or gauze. अगर आपको कोई कट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना है, उसे पानी से धोना है और उसके बाद कॉटन में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, उसमें डिप करके और घाव को या कट को साफ करना है. Burns. If we touch any hot subject, we get burns. For minor burns, dip the part in cold water or hold the burnt part under running water for some time. Do this immediately. This cools the wound and thus you skip a severe burn. Minor burns heal on their own. In case of more serious burns, कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट इमीडिएटली. बच्चों अगर आप आग से अगर हर्ट हो जाते हैं या फिर आपका कोई भी बॉडी का हिस्सा जल जाता है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. या अगर थोड़ा बहुत जलता है या माइनर जलता है तो आपको उस पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए. अब आ जाते हैं नोज ब्लीड्स पर. इन केस योर नोज ब्लीड्स, स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक. Sit upright and press the nose tightly with your fingers. Keep it closed for 5 to 10 minutes. This stops the blood from flowing. Breathe through your mouth. Bend forward to avoid swallowing the blood. बच्चों अगर आपके नाक से ब्लड आ रहा हो, जो कि अमूमन होता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको बैठ जाना चाहिए, अपने नोज़ को दबाना चाहिए अपने फिंगर से. 5-10 मिनट ऐसा करने से आपके नाक से खून आना बंद हो जाएगा और उसके बाद आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं. Fainting situation. If a person faints, make him lie down for a while. Keep the head low so that extra blood may reach the brain. Poisoning. If we have invented many things to kill pests, there are certain sprays, nail paints, wall paints and detergents that have harmful chemicals. These can prove poisonous if we smell or swallow them. All such things must be kept away at a safe place. It is also important to wash your hands after using any of these things. In case of poisoning, read and follow the instructions on the container. Rush the person to a doctor. Also carry the source that had caused the poisoning with you. This would help the doctor to take the right action. बच्चों in case अब मान लीजिए कि हमने कई सारे पेस्ट को किल करने के लिए कई सारी चीज़ें बनाई हैं, कई सारे पेस्ट बनाए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम कभी भी ऐसे पॉइजनस चीज़ों को छूते हैं तो सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए और इन सभी चीज़ों को अलग से स्टोर करके रखना चाहिए. इंसेक्ट स्टिंग्स. वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड दैट बीज, वॉस्प्स एंड अदर इंसेक्ट्स स्टिंग अस ओनली व्हेन वी डिस्टर्ब देम. इफ अ bee stings you, try to remove the sting with the help of a sharp object. Never pinch it as more of the poison may enter your body through it. Wash the area thoroughly with fresh water. Put some soothing cream. Use a soft pad soaked in ammonia water which gives relief. Apply calamine lotion if there is itching at the sting point. अगर आपके स्टिंग पॉइंट पर कोई इचिंग हो रही है तो आप कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. Be prepared. Be prepared is the motto of Scouts and Guides. We can follow it in our daily life. Be careful at all times. Keep all important telephone numbers handy. Accidents do happen. If we know what to do, we can save not only ourselves but also others. If we see an accident, try to stay calm. This helps you to do right things. बच्चों जब भी आप एक्सीडेंट देखें तो आप हमेशा ऐसा करें कि आप हमेशा काम रहें, घबराएं नहीं. इससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डो नॉट यूज अ सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर ऑन एन इलेक्ट्रिक फायर एज दे मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक. कभी भी सोडा या एसिड एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिक फायर में इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आपको शॉक दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक आपको मिल सकता है. नोज ब्लीडिंग मोस्टली ऑकर्स इन समर व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन. जो नोज ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादातर समर्स में होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इसकी वजह से फॉल्स डाउन होता है. वर्ड एड. केयरफुल, alert, soothe, comfort,
prevention to avoid something, synthetic made by chemical process, extinguish to put off, accident an unpleasant event causing injury or damage, electric stove, an electric apparatus used for cooking, immersion, the state of being dipped in a liquid, zebra crossing, white stripes where pedestrians cross the road, cure, treatment, instructions, rule to follow, scouts, members of NCC, scattered, spread. अब आ जाते हैं sum up पर. Almost all accidents take place because of our carelessness. Prevention is better than cure. Accidents can be avoided on roads by following the traffic rules. First aid is the quick and correct help given before a doctor arrives when someone is sick or hurt. We should keep all important phone numbers with us at all times. हमें हमेशा जो important phone numbers हैं वो हमारे पास में रखने चाहिए. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.